So we you guys finished with your first GGT, and how many of you are happy with your scores? How many of you have? How many of you think that you've done decently well? You can raise your hands, irrespective of whatever others have scored. How many of you think you have done well in today's test? Okay, Parikshit, Rudransh. Okay, great. Divyansh. Okay, rest. Tejas. Okay, you see, it is very important beta now. It was the first major test in the context that पूरा syllabus आया था जितना भी हुआ है, which is a huge syllabus in terms of three and a half months of the syllabus. And and what you need to understand is that कि अब क्या जीजीटी की परफॉर्मेंस का एंड जो आपने टेस्ट दिया वो यहीं खत्म होता है? द आंसर इज नो. द अब टेस्ट के बाद जो अब नेक्स्ट 48 आवर्स है, द नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी क्रूशियल. Now, when I say the next 48 hours very crucial, why they are crucial, you need to understand one thing very, very clearly now. अब क्या हुआ? मुझे जो लगता है, जितना मैं आप सबको जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, दैट आप लोगों ने इस टेस्ट के लिए मेहनत करी थी. एज कंपेयर टू लास्ट फ्यू टेस्ट, मोस्ट ऑफ यू वेरी सिंसियर फॉर दिस टेस्ट. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. नाउ अब जब मेहनत कर ही लिए, तो 3-4 महीने का जो सिलेबस था कहीं ना कहीं आपको बेटर क्लियर. आज आप चाहे 40 नंबर आए हो चाहे 150 आए हो, तो अभी तक मैं क्लियर कर देता हूँ. अभी तक जो स्कोर्स मेरे पास आए हैं, हाईएस्ट इज इन नॉन मेडिकल कैटेगरी इज 228 प्रथम, एंड मेडिकल कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 484 और 490. there's a boy from गुरमन फ्रॉम जरकपुर. बट एक दो अच्छे बच्चों ने मेडिकल में टेस्ट दिया नहीं था, लाइक जॉइना कुड नॉट गिव द टेस्ट, एंड पुष्टि ऑल्सो डिड नॉट गिव द टेस्ट, आई थिंक. Now, the fact is, so why I'm telling you the highest score is that you should know that the benchmark is not what you have scored, but also if I was talking to Pratham today, तो मैंने उसको ये नहीं बोला जब वो क्लास से बाहर निकला टेस्ट के बाद कि तेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है. मैंने उसको यही बोला कि यार तूने 72 नंबर कटवा लिए. लाइक 300 में से तेरा स्कोर 228 आया है. यू माइट बी वेरी हैप्पी, but you have got a reduction of 72 marks. You see, but ये तेजस का स्कोर इज अराउंड 48%. मैंने देखा, मैंने सबका स्कोर देखा. आई थिंक मैंने आज काफी टाइम लगाया ऐप पे, आप लोगों का स्कोर देखा, पैटर्न देखा. दिव्यांश का स्कोर 212, which is a very good effort. लवन्या आई थिंक हैज स्कोर्ड 139, if I remember it correctly. इवनिंग के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बीइंग देयर फर्स्ट टेस्ट. उनका कोई जीटी नहीं हुआ था, स्ट्रेट अवे दे वर सपोज टू अपीयर फॉर जीजीटी. So the point here is that why we had this discussion is that one, आप लोगों ने कुछ चीजों को बहुत दिल से किया. अगले 48 घंटे, एंड नो टीचर विल टेल यू दिस, अगले 48 आवर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू सिलेबस, न्यू किक जो कल से क्लासेस में शुरू होगी, या कल आप कईयों का कल वीक ऑफ है, कईयों का थर्सडे वीक ऑफ है, जो आपने रिवाइज किया उसके 2 दिन और लगा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. विच मीन्स अगर फिजिक्स में हमारा सिलेबस लॉज ऑफ मोशन तक जितना कवर हुआ आया, विच मीन्स यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, 1D 2D, एल एल एनएलएम जितना कवर हुआ, 2 दिन का स्प्रिंट मारो. एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन उतनी फिजिक्स की और प्रैक्टिस कर लो. सेम इज विद केमिस्ट्री, सेम इज विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी. आई टेल यू व्हाई. आज क्या हुआ, जब तुमने कल टेस्ट की तैयारी खत्म की होगी रात को या सुबह, तो जब तुम टेस्ट देने गए, आई रिपीट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, अगर आपने टेस्ट मेहनत से दिया, तो क्या हुआ, अब आपके दिमाग में एक बेस सेट हो चुका है मेहनत का. अब क्या होगा जब आपके नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएंगे फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन के बाद शायद वर्क, सर्कुलर मोशन, वर्क बाय एनर्जी, वट एवर इज द सीक्वेंस. सेम इज विद मैथमेटिक्स, सेम इज विद केमिस्ट्री, सेम इज विद बायो. तो पिछला सिलेबस हम कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको हम ध्यान कम दे पाओगे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है. क्योंकि क्या होगा, रेगुलर डेज पे रेगुलर होमवर्क मिल रहा है. रेगुलर जो होमवर्क मिल रहा है आपको वो भी करना है, उसकी रिवीजन भी करनी है. अगले हफ्ते से नॉर्मल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जो आपके वीकली 2 टेस्ट हो रहे हैं.
तो अगले 2 दिन में अगर आप सारा फोकस, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर शेड्यूल, सारा फोकस वापस आप ये सोचो जीजीटी द्वारा हो, एंड री रिवाइज द गैप्स। आपको जैसे कुणाल को लगता है फॉर एग्जांपल कि यार सर मैं 1D के थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकता था, आई वांट यू टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। तेजस को लगता है मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता था, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे कम ध्यान दिया। मे बी जॉय को लगता है मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता। एवरीबडी ऑफ यू हैव अ डिफरेंट प्लान, डिफरेंट पेन, different experience after giving the GT. Practice those questions. GGT is just you would say understand this. GGT is a very small part of your 2 year journey. अगला GGT somewhere will come in the month of October में, GGT की बात करूँ। अब अगले महीने GT आएगा, बट GGT अब अक्टूबर में आएगा 3 महीने के बाद। बट पॉइंट इज दैट जो हमने रियल पेपर देना है जेई का, नीट का, सीयूईटी का भी, उसमें पूरा सिलेबस आना है। तो आप इमेजिन करो 11 जो आज जीजीटी में सिलेबस आया, उसको हम 5x कर देते हैं, 6x कर देते हैं। और वर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो, या गुड पार्ट इज ऑल्सो दैट मैं मोशन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज फिजिक्स हैज बीन माय इज लाइक एन इज अ क्लोज सब्जेक्ट। कि यार मुझे अगर आज वेक्टर्स में पढ़ के आया था, एक हफ्ते से वेक्टर्स पढ़ा मैंने, 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, अब मैं इसके बाद वो डिटेल में शायद ही कभी पढ़ पाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे सितंबर के स्कूल एग्जाम देने हैं, मुझे फरवरी मार्च में 11th के फाइनल एग्जाम देने हैं। बट कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव से मैं उसको शायद अब पता कब पढ़ूंगा, ध्यान समझना, बिटर ट्रूथ, मैं उसको पढ़ूंगा अगले साल अक्टूबर के बाद। मतलब जब मेरी 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मुझे उस पर टाइम स्पेंड करने का मौका तब मिलेगा। अब उस स्टेज पे कैन यू इमेजिन ignoring the chapters which you did today in today's test not being repeated for next 1.5 year? You understand what will happen to the outcome. So अगर आपका जीजीटी में स्कोर अच्छा भी आ गया, बट अगर आप 2 महीने मान लो, मैं अभिमन्यु से पूछूं, अभिमन्यु तेरा बेटा स्कोर जीजीटी में, अभिमन्यु हाउ मच डिड यू स्कोर? आई थिंक अराउंड 130 150, समवेयर इतना ही है आई थिंक। सर 140। 150 है ना? गुड। सो रुद्रांश का भी अप्रोक्सीमेटली 160 के आसपास है जरकपुर में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो पॉइंट इज दैट वुड यू टेक इट? सो कुणाल तेरा स्कोर कितना है आज? सर 180। So imagine now Kunal scored 180. Is it a good score? Answer is yes. Could it have been better? Answer is yes. But मैं उस डोमेन में नहीं जा रहा। कुणाल का स्कोर 180 आया। इमेजिन करो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेम टेस्ट, ध्यान सुनना, 6 महीने बाद सेम कुणाल देता है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, और कुणाल का स्कोर आता है 100। तो प्रथम ध्यान से सुनिए बात, तेजस, रक्षित, ऑल ऑफ यू गाइस, जॉय, ध्यान सुनो। 6 महीने बाद मैं सेम मान लो सरप्राइजली मैं तुम्हें सेम पेपर दे देता हूँ एज ए सरप्राइज, एज ए शॉकर, एंड कुणाल उस टेस्ट में इंस्टेड ऑफ 180 जो अभी आया था, उसका स्कोर 100 120 रह जाता है। थिंक अबाउट इट। जो कुणाल ने अप्रैल में, जून, जुलाई में मेहनत करी, ये 3.5 महीने, वो जीरो हो गई। दैट्स द बिटर ट्रुथ ऑफ अ साइंस स्टूडेंट। उस टेस्ट में अगर इसका सेम सेम पेपर में स्कोर 6 महीने बाद 280 नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं हुआ टेस्ट देने का। क्यों? बिकॉज ये टेस्ट तुम्हारा हो गया, तुम्हारा स्कोर आ गया। अब अगर मैं इस टेस्ट पे 5-6 घंटे स्पेंड नहीं करूंगा टू एनालाइज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो ऐप पे एनालिसिस आया है, एक एक क्वेश्चन में नहीं देखूंगा अगले 2 दिन में ही, 48 आवर्स की विंडो में देखना है, क्योंकि उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। जैसे जरकपुर वाले बच्चों का बेस्ट पार्ट है, कल उनका वीक ऑफ है, तो उनको कल कल ही टाइम मिल जाएगा। बट अगेन स्केड्यूल्स आर नॉट इन योर हैंड। तो 48 आवर्स में आपको ये चीजें आंसर करनी है, मैं बेटर क्या कर सकता था, नंबर वन, मेरी गलती क्या हुई, मैंने कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े, वो क्यों अनअटेम्प्टेड छोड़े, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, वो क्यों गलत हुए,
एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, बट जो करते हैं वो फिर नेक्स्ट लेवल चैंपियंस बनते हैं। लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस एवरीबडी स्कोर्ड गुड मार्क्स टू डू इट। मेरे कौन से क्वेश्चन सही हुए बट जिनमें मुझे समय ज्यादा लगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज एक मैथ्स की प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडम एक्स प्रॉब्लम, जिसमें तुम्हें 4 मिनट लग गए और तुम्हारा ठीक हो गया। अब एनालिसिस शो करेगा कि तुम्हारा ठीक है वो, बट अगर तुम एनालिसिस में डीप जाओगे, एम्बाइब एनालिसिस में, वो शो करेगा ओवर टाइम में ठीक हुआ है। तो ओवर टाइम करेक्ट को, मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं प्रथम का, क्योंकि उसका हाईएस्ट स्कोर आया। प्रथम का स्कोर 228 आया, हालांकि 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे में पेपर करके बैठ गया था। अगर मान लो उसको किसी क्वेश्चन में 4 मिनट लगे मैथ्स में, और ठीक है इसका, बट इसकी रियल इंप्रूवमेंट कब होगी, जब वो सेम क्वेश्चन अगले टेस्ट में, सिमिलर क्वेश्चन 1 मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट में क्रैक करे। थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको इस टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। तेजस समझ रहा है बात? ऐसा समझ रही है बेटा? अदिति तो तूने टेस्ट दिया। अर्णव, रुद्रांश समझ रहा है बेटा बात? लवन्या समझ रही है बेटा बात? भूमिका, आर यू गाइस विद मी? प्रांजल समझ रही है बेटा बात? दिव्यांश, यश, रुद्र, Yes, sir. यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम इस टेस्ट के स्कोर से घर वाले अटैच होंगे, कम है ज्यादा है, वो उनका काम है, उनका काम वो अपना करने दो। हमें गेम लंबी खेलनी है। लंबी गेम खेल, मैं तुम्हें एक ही चीज सिखा रहा हूँ टेंथ से, टेंथ के एंड से। 11th 12th इज अ मैराथन। एवरी टेस्ट शुड बिल्ड अपॉन द नेक्स्ट टेस्ट। Every test should be the foundation for the next test. Understand it? अगर मैं प्रथम की फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी क्वेश्चन का 4 मिनट वाला क्वेश्चन 3 महीने बाद 2 मिनट में, 1.5 मिनट में नहीं कर पा रहा, और सेम क्वेश्चन, भगवान करो लकी है प्रथम जेई में सेम क्वेश्चन आ जाए, और फिर भी उसको 4 मिनट लग रहे हैं, सेम क्वेश्चन मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आ जाए, 4 मिनट लगे उसको, तो क्या फायदा हुआ उसको जेनेसिस का टेस्ट देने का? जो जुलाई 21 को 2025 में टेस्ट दिया, और जो जनवरी 2027 में वो जेई देगा, अगर सिमिलर क्वेश्चन में उसको 1.5 साल पहले 4 मिनट लगे, 1.5 साल बाद भी 4 मिनट लगे, तो ऐसे कर्म करने का कोई फायदा नहीं। ये गेम है। निपुण समझ रहा है? द गेम इज नॉट वॉट यू हैव डन टुडे, द गेम इज दैट हाउ यू कैन improve the game of the game that you played today. I call that as analysis, deep analysis. And the best part of Umbive app is it gives you bloody detailed analysis. You even do not know you should, you are not, you do not even need a teacher to, I would say, uh, help you do the analysis. आपको सब कुछ भूमिका तैयार होके मिल रहा है। लवन्य, गुड टू सी यू बेटा। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, ऑल ऑफ यू। मुझे किसी के 36 नंबर भी आए हैं, किसी के 10 नंबर भी आए हैं टेस्ट, मैं नाम नहीं ले रहा, इट्स बिटवीन अस, इट्स ओके। किसी के 228 भी आए। पॉइंट इज दैट हर बच्चे को अपनी गेम समझ के अपनी अगले टेस्ट में गेम इंप्रूव करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, advice, whatever you treat me, if you treat me as a mentor then it's an advice. Spend at least 18 to 20 hours in next 3 days with re-repeating the syllabus that you have done well, but more questions of it. मैथ्स में कितने चैप्टर्स आए? 5 आए, 6 आए, कितने आए? Six. Six. 6 चैप्टर्स। फिजिक्स में वी हैड अप्रोक्सीमेटली 5। नो, एंड सेम इज केमिस्ट्री, 4 या 5 आए होंगे, बायो में भी 5 आए होंगे। हर चैप्टर के 25 से 30, 35, 40 क्वेश्चन करने हैं कम से कम, मिनिमम। चाहे वो पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू करने के लिए मार्क्स ऐप बहुत अच्छी है, MARK मार्क्स ऐप, चैप्टर वाइज उसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना, हार्ड कॉपी की किताब खरीद लो पुरानी पीवाईक्यू की,
या जो भी हेल्प बुक है, मॉड्यूल्स हैं आपके पास, रैंडम क्वेश्चन मॉड्यूल के प्रैक्टिस करो। क्योंकि आज लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, कल मतलब कल संडे पढ़ा होगा, लास्ट वीक से पढ़ा होगा, आज चाहे उसके 4 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे फालतू के, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ बना हुआ है, फॉर्मूला यहाँ है, उस पर अटैक करो। 180 वाले कुणाल को भी सेम एफर्ट डालना है, 40 नंबर वाले एक्स बच्चे को भी सेम एफर्ट डालना है, 212 वाले दिव्यांश को भी सेम एफर्ट डालना है, 140 वाली लवन्या को भी सेम एफर्ट डालना है। एफर्ट इज अपने गेम को स्ट्रांग करना। और ऐसा एक भी बच्चा नहीं इसका 300 बड़ा 300 आया, मीन सबकी गेम में गैप्स है। बट ट्रस्ट में ये पेपर 300 बड़ा 300 वाला भी बन सकता था। मतलब आपका स्कोर 270 280 आ सकता था, बट अगेन सबकी अपनी कैपेबिलिटीज है। अभी मैं उसमें भी नहीं जा रहा, वो बात की बात है। बट आर यू गाइस विद मी ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटर? Raise your hand. Are you with me on this? If you're with me on this. And the kids who are sleeping, why did you join the class when you wanted to sleep? You would have slept and see the recording as per your convenient day. I'm so sorry. I've not been keeping well, guys. I'm hands on, guys. मैंने तुम्हें कमिट किया था लास्ट वीक, 10 दिन पहले, कि द डे विल हैव द एग्जाम, ऑन द सेम डे आई विल टेक योर इंट्रैक्शन. So point is that, coming back, point is that स्कोर आया, अच्छा आया, बुरा आया. अब जिनको हाईएस्ट स्कोर नहीं पता था, तो हो सकता है वो सुबह से अभी तक बहुत खुश हो. उन्होंने अपने बैच में ही देखा होगा कि अरे मेरे बैच में हाईएस्ट 150 160 गया है. बट द रियल, अब से हर टेस्ट का प्रिंट आउट जो जीटीज होंगे, वो वो अब सेंटर पे लगेगा. तो कल या परसों में लिस्ट लग जाएगी सेंटर, इंटरजेनेसिस तीनों ब्रांचेस के बच्चों की. बट अगेन वी विल ओनली डिस्प्ले टॉप 10, बिकॉज आई माई पर्सनल विजन इज आई डोंट बिलीव इन disrespecting anyone or everyone. ये मेरा personal motto है. But yes, to have some spirit of competition, spirit of, I would say, healthy competition, will display top 7 or top 10 in every branch for the entire in every GT going forward from this test only. Are you guys with me? So the game stands where we need to analysis. How much time we need to analysis? I feel that, and I can be wrong. But again, थोड़ा सा experience है मुझे. I feel that anyone, I know your potential very well, because I like one. You would need to spend, मतलब मैंने से एनालिसिस के लिए नहीं, पिछले क्वेश्चन और चैप मतलब जो चैप्टर के क्वेश्चन जो मैंने बोला और डिटेल में करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको अगले 3 दिन में ही देने पड़ेंगे, 24 घंटे के आसपास. और अगले 3 दिन में आई थिंक सबका वीक ऑफ आना है, इफ आई एम डूइंग द राइट कैलकुलेशन. जो शाम वाले बच्चे हैं, इफ यू वेरी सिंसियर अबाउट इट, एक दिन छुट्टी लेके कर लेना सुबह स्कूल से काम. क्योंकि 15 और 20 में थर्सडे वीक ऑफ है, जरकपुर मॉर्निंग बैच में कल वीक ऑफ है. शाम वाले बच्चों की माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज, इफ यू कैन टेक 1 डे ऑफ फ्रॉम द स्कूल टू डू द एनालिसिस. अगर आप ये क्वेश्चंस एक हफ्ते बाद करोगे, टेस्ट का एनालिसिस नहीं, मान लो आपको लगा यार इस आदमी ने बोल दिया, इसका काम ही बोलना है, हो सकता है. पर अगर आप 1 डे के क्वेश्चंस, 2 डे के क्वेश्चंस, फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस, पीरियोडिक के क्वेश्चंस 15 दिन बाद करोगे, आपको 3 गुना टाइम लगेगा, 4 गुना टाइम लगेगा. आपके ये एफर्ट जो आपके बिल्डअप किए हैं आपने, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे. आई डोंट वांट यू टू वेस्ट whatever you have put as an effort. Lavanya, you had any doubt? What did you feel about today's test? You want to say something? लाइक डाउट तो कुछ नहीं है, बट लाइक ऑब्वियसली मतलब पिछले टेस्ट से स्कोर इम्प्रूव हुआ है, बट एक्सपेक्टेड से तो कम ही है. लाइक आपकी प्रिडिक्शन से भी कम ही आया है इस बार. ऐप में एक प्रिडिक्शन आती है. प्रथम, तुम्हारी कितनी आई वो प्रिडिक्शन इस बार? 86 समथिंग तो सर. 86%. हाँ जी. Which would have प्रेडिक्शन mean approx. Nipun, what do you think could have been done differently? Into how much did you score, Nipun? सर 165. और बेटर क्या हो सकता था? मतलब जो अभी मैंने पिछले एक हफ्ते में थोड़ा बढ़ाया टाइम बैठने का, वो थोड़ा पहले से कर देता. ये तो स्टे बैक कर रहा है जेनेसिस पे बैठ बैठ के 3 3 घंटे, ये पहले से हाँ, करते वो स्कोर. थोड़े पहले से कर देता. आई लाइक इट, आई लाइक इट.
Um, Naisha, what do you think could have been done differently? Naisha, यस सर। क्या डिफरेंट कर सकते थे बेटा आप? सर मोस्टली जो मेरी गलतियां हुई हैं वो थोड़ा जल्दबाजी के अंदर हुई है, लाइक केमिस्ट्री में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होगी। हम्म। और दो तीन मिस्टेक ऐसी हुई है कि जो ऐप में मैंने आंसर क्लिक किया बट वो उठाया नहीं ऐप ने। तो किसको उठा लाइक लिया? 2 मार्क्स क्वेश्चन किसको केमिस्ट्री में भी ऐसे हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैथ्स में भी ऐसे ही हुए। किसको उठा लिया आपने? लाइक मेरा आंसर कोई नहीं उठाया, क्लिक किया था बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ओके। भूमिका, व्हाट डू यू से? My physics is very weak as compared to other subject, तो उसमें मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स में 100 आ जाते तो 200 नंबर हो जाते थे। फिजिक्स में जीरो भी आता चल जाता। मैंने मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे एज कंपेयर टू करने चाहिए थे जितने, उससे बहुत कम अटेम्प्ट किए थे। That is more sensible as a maths. So see, I'm not getting into each one of it. I randomly pick 3 4 students. If anyone wants to come and say something, वो अपना हाथ। दिव्यांश, 212 नंबर आए हैं। कितना स्कोर तेरे को लगता है और आ सकता था कि दिस यू थिंक दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस? सर फिजिक्स में मैंने भी एनालिसिस नहीं किया, बट हम्म। फिजिक्स मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की थी और फिजिक्स में सबसे कम स्कोर आया है, तो वो देखना है क्या गड़बड़ होगी। गुड, आई लाइक इट। And Tejas, what do you think, beta? You scored how much? 148? So 146. One, yes, sir, 146. तुझे क्या लगता है हम और बेटर क्या, तू और बेटर क्या कर सकता था? सर सभी कुछ बेटर कर सकता था मैं, करा ही नहीं बस। करा ही नहीं? डिड यू एनालाइज द पेपर कि एनालिसिस नहीं किया? सर केमिस्ट्री का करा, केमिस्ट्री और मैथ्स का करा अभी बस। केमिस्ट्री ज्यादा टाइम नहीं दिया, मतलब ऊपर ही ऊपर से करा। ऊपर ऊपर से नहीं करना तेजस, गेट इनटू डीप बेटा, गेट इनटू। यू कैन, ऑल ऑफ यू कैन कीप योर म्यूट। घुस जाओ, घुस जाओ पेपर के अंदर, घुस जाओ ऐप के अंदर, घुस जाओ नोटबुक और ऐप लेके बैठ जाओ। बहुत टाइम है, लेकिन 48 आवर्स कोशिश करना। एक बार सब अपने को म्यूट कर लो प्लीज। कोशिश ये करनी है कि 48 आवर्स से ज्यादा एनालिसिस में गैप मत डाल देना। मतलब अगर आज आपने पेपर सुबह वाली शिफ्ट में दिया है, 10:30 से 1:30 थी, 12 से 3 थी, और 3:30 से 6:30, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। इससे 48 घंटे के अंदर अंदर एनालिसिस पूरा हो जाना चाहिए, पूरा। मैथ्स में एक क्वेश्चन पिक किया, हुआ नहीं, देखो 3 कैटेगरी होगी, हुआ कितने मिनट में हुआ, वो आपको ऐप पे मिलेगा टाइम। नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया था। अब दो तरीके से हो सकता है, आपने पढ़ा, आपको लगा मेरी औकात के बाहर है, ग्रेट, हो सकता है दिस इज अ वेरी, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान सुनना, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, निपुण ने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैं और निपुण क्लासमेट्स हैं। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने उसको 4 मिनट ट्राई करता, उसके बाद मैंने कुट मार दिया कि यार शिट यार, बाद में देखता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। निपुण ने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा नहीं यार ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर रहा, उसने उसी टाइम कुट मार दिया। कौन समझदार है? निपुण। अगर ये घर पे होमवर्क होता, असाइनमेंट होती, तो मैं ज्यादा समझदार था। समझो फर्क, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन होता तो मैं ज्यादा समझदार था कि मैं टाइम इन्वेस्ट करके क्विट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट डे अपने टीचर से पूछूंगा। टेस्ट में हमें सेल्फिश होके हर क्वेश्चन को ओवरऑल, हमें ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो वहां मुझे ये नहीं देखना कि जैसे दिव्यांश बोल रहा मेरी फिजिक्स बेस्ट थी, मेरी प्रिपरेशन, दिव्यांश ने बोला मेरी फिजिक्स में बेस्ट प्रेप थी, स्कोर सबसे कम आया एज कम्पेयर टू अदर स्कोर। एब्सोल्युटली ओके, ऐसा होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन जेई में सबसे अच्छी होगी, बायो वालों की, नीट वालों की बायो की बेस्ट होगी, बट पेपर में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाएगा और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वो वीकेस्ट वीकेस्ट हो जाएगा। सो अब अगर मैं टेस्ट के परस्पेक्टिव से देखूं, तो निपुण को जब टेस्ट एनालिसिस करना है तो उसने ये देखना है, यार मैंने इसको पढ़ते ही छोड़ा था, विच वाज अ गुड गुड जजमेंट ऑन माय पार्ट, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड इट, इसको कैसे क्रैक करना है। और मुझे एज अ स्टूडेंट ये देखना है कि यार मैंने इस पे 4 मिनट लगाए थे, फिर भी मुझसे नहीं हुआ, इसको क्या क्यों नहीं हुआ मुझसे, मैं क्या, मेरा तो उस टाइम पे क्या थॉट्स चल रहे थे, मैं क्या स्टेप्स कैरी कर रहा था। तभी मैंने आप लोगों को बोला इसको 48 आवर्स में करना है, क्योंकि 48 आवर्स तक मुझे दिमाग में याद रहता है मैंने कौन से क्वेश्चन को किस अप्रोच से किया था, सूनर द बेटर। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत तगड़े होते हैं, वो फर्स्ट रात को 1.5 दिन में ही टेस्ट खत्म कर देता है एनालिसिस।
दैट अगर इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन पुल 2 AM, एक बजे तक आज पढ़ सकते हो, उसका कोई मैच ही नहीं है बेटा। वो तो फिर भगवान वाला, वो तो तुम्हारा बहुत तगड़ा लेवल है। और कई बच्चे मैंने देखा पढ़ने से भी डरते हैं बेचारे। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ लो। अगर मोमेंट देखो, कभी कभी ना बंदा इंस्पायर्ड होता है। कभी कभी बंदे को ना क्या होता है, मेरे को इंस्पिरेशन मिल जाती है कि मैंने काम करना है, अब मैं मेरे को मोटिवेशन मिल गई है। वो एक्सटर्नल हो सकती है, मेरी तरफ से हो सकती है, वो कोई कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के हो सकती है, कोई कोट पढ़ के हो सकती है। जब इंस्पिरेशन फील कर रहे हो तो एक्शन ले लिया करो। उस टाइम पे मत देखो करो 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, मैं अभी इस टाइम पे मैं इंस्पायर्ड नहीं, इंस्पायर्ड तो फील कर रहा हूँ बट मेरे को रात को कैसे पढ़ूंगा। भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे 2 साल पढ़ना के लिए विंडो नहीं होनी चाहिए। सो एनालिसिस का जोन क्या हुआ? नंबर 1, कौन से क्वेश्चन छोड़े थे, क्यों छोड़े थे, कौन से क्वेश्चन करके छोड़े थे क्योंकि हो नहीं रहे थे, कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे। चौथा है कौन से क्वेश्चन ज्यादा समय में सही हुए थे। अगर आप इन अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको बायो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज बायो में ये आता है या नहीं आता है। अगर यू नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर, उसके बीच में कुछ नहीं। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, बिकॉज मैथ्स इज अबाउट एवरी क्वेश्चन इज हिट एंड ट्राई। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिट एंड ट्राई। केमिस्ट्री में 50-50 इज हिट एंड ट्राई। यू हैव टू गो डीप। तो कई बच्चे, मैं पूछ रहा था कितना टाइम लगेगा एनालिसिस में, कई बच्चे बेचारे भोले हैं जो अभी अभी स्टार्ट किए। सर 1 घंटे में हो जाएगा। योर एनालिसिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4-5, can take 5 hours also. Can take 5 hours also, very much. Am I clear? Am I clear? Any doubts you have, guys? Anything you want to say? Any confusion you have? And it's again my humble request: don't miss GTs or GGTs. There are few students who feel that if you're not preparing for competitive exam, you should not give it. You're wasting a brilliant opportunity to build your exam temperament. And exams are not just JEE and NEET. Exams could be anything. It could be CUET, it could be UPSC in future, it could be NDA. You never know what. It could be CAT exam. It could be any damn exam in the world. That is the reason science students do well in life, because they have a lot of exposure of handling these competitive exams from a very young age. Anything, any guys, you have any doubt? Arnav, you have any doubt? Joyna, the Vishal, Rudra, Yash, Joy, Bhave, Chahat, guys, any doubt, beta? Pranjal, कोई doubt, beta? तेजस, कृष्णा का एग्जैक्ट स्कोर क्या है? 184. सर 195. Awesome. So the top 3 scores in non-medical category are 228, 212, 195. अच्छा है, the heat is on, the competition is increasing. Good job, good job, guys. I think that will be all. Enjoy your I would say Monday night. जिसने जो भी करना है पढ़ लेना, आज की मत मारना, and I'll see you on the other side. God bless you. Good night. Take care. अगर किसी को कुछ पर्सनल बाय डिस्कस करना सर। है, किसी को पर्सनल डिस्कस करना है, मैं रुको आया हूँ, यू कैन टॉक टू मी। आई एम इन द मीटिंग। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, लेकिन यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक।